अस्पताल के भूत। बरहमपुर जिले के धर्मपुर ब्लॉक अंतर्गत तिहानी गांव में बना सरकारी वैद्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहां का मंजर झाड़ियों और खंडहरों के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहां सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास के कोई गुजरता तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। तिहानी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लू के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होते ही तो गांव वाले किसी इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे रात कटी ही नहीं। यहाँ भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती है, वहाँ से कराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। गांव के लोग की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती है, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती है, उसके दूसरे दिन मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अस्पताल के भूत का सच गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वहां कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब पर यह चिकित्सा उप केंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक कि बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रहा गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक, यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मल मूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाने भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।